हम लोग गोपाल तापनी उपनिषद उपनिषद पढ़ रहे हैं, जो कि एक संवाद है ब्रह्मा जी के बीच में और कुमारों के बीच में, सनत कुमारों के बीच में। अब ये जो हम लोग ने बुक उठाई है, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो गोपाल मंत्र, जो 18 सिलेबल मंत्र है, जो भगवान कृष्ण का है, जो भगवान तक हमको ले जा सकता है, जिसके बारे में बहुत गोपनीयता कही भी गई है, लेकिन गोपनीय है भी नहीं। मंत्र उनको दिया जाता है जो बहुत पहले भगवान का नाम लेकर के, जिनके आचरण, खान पान, आहार शुद्ध हो गया हो, तो वो लोग जो होते हैं, इसके अधिकारी होते हैं इस मंत्र के, तो उनको ये मंत्र दिया जाता है। ये मंत्र अपने आप में पावरफुल है क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी से आया है, और ब्रह्मा जी कहते हैं ये मंत्र मुझे साक्षात भगवान से मिला है। जब मैंने भगवान को बहुत प्रार्थना की थी कि किस प्रकार से मैं सृष्टि का निर्माण करूं, जब हम भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत, तो हमेशा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जब मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं इस सृष्टि का निर्माण कैसे करूं, और ऐसे मैं निर्माण करना चाहता हूं हे प्रभु कि मुझे कोई अहंकार भी ना आवे, और ये जो मेरी जो इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं, ये ऐसी ही कि ऐसी निष्काम बनी रहे। तो भगवान ने उनके हृदय में सारा ज्ञान प्रकट किया। ये सब हम जानते हैं, भागवत जब हमने पढ़ा है, पहले श्लोक में यही बात कहते हैं कि भगवान ने ज्ञान तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, इस लाइन में भगवान ने पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी के अंदर प्रकट किया है और ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया है कि तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस सृष्टि में नहीं फंसोगे। सृष्टि के निर्माण करते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तुम अहंकार रहित होगे, और तुम जैसे अभी अमल हो ऐसे के ऐसे ही तुम रहोगे। तो जब हम गोपाल तापनी उपनिषद पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ब्रह्मा जी जाकर के सनत कुमारों को यही कहते हैं कि ये मंत्र साक्षात मुझे वहां से आया। हम और जब इसके डिटेल में जब जाते हैं, तो डिटेल में शिव जी ने भी इसी मंत्र को जप किया है भगवान के रास में गोपी भाव पाने के लिए। तो ये जो मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये मंत्र अभी तो केवल गोपाल तापनी के अनुसार आप लोग देखेंगे तो केवल ऐसे लगेगा कि केवल ब्रह्मा जी सनत कुमार को दे रहे, लेकिन नहीं, भगवान से चला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से चला सनत कुमार को, सनत कुमार जी से चला नारद जी को। यही परंपरा हमेशा चलती है। ये 4 इंपॉर्टेंट लोग हैं इसके अंदर, और उसके बाद ये मंत्र सभी संप्रदायों में गया है। ये जब मंत्र शुरू होता है, जब ये गोपाल तापनी उपनिषद जब शुरुआत करेंगे, तो इसमें सरस्वती माँ बोल रही हैं, उनका नाम है श्रुति। वो बोलना शुरू करती कि ब्रह्मा और सनत कुमार का संवाद क्या है। तो ये जो सरस्वती है, ये सभी संप्रदायों में है। इसीलिए ये मंत्र 18 सिलेबल मंत्र जो आप लोगों को मिला, इसको हम गोपाल मंत्र कहते हैं। ये मंत्र हर एक संप्रदाय में, और केवल वैष्णव संप्रदाय में ही है ऐसा नहीं है, ये शाक्त संप्रदाय में भी होता है ये मंत्र, ये शैव संप्रदाय में भी ये मंत्र का उच्चारण होता है। सनत कुमार को ये मंत्र मिला ब्रह्मा जी से। सनत कुमार ही कार्तिकेय बनकर के प्रकट हुए शिव जी के कुल में। तो ये मंत्र उस कुल में इस प्रकार से गया। ये मंत्र शिव जी ने किया, शिव जी ने दत्तात्रेय को दिया। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो इस मंत्र का, चाहे इसको आप कृष्ण गायत्री कहो, चाहे इसे आप गोपाल मंत्र कहो, 18 अक्षरों वाला मंत्र कहो, 18, या गोपाल मंत्र कहो, इसका मेन जो भाग होता है वो होता है उसका बीज मंत्र क्लीम। इसी के अंदर सारी शक्ति समाई हुई है, और इसी क्लीम से 5 अक्षर प्रकट होते हैं, 5, और वो भगवान के फॉर्म प्रकट होते हैं। और एक एक फॉर्म जो है भगवान का, एक एक जो रूप है प्रकट होता है, उसमें अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। इसी अष्टादश अक्षर मंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, लेकिन उसमें की केवल क्लीम गोपी जन वल्लभाय,
केवल इस मंत्र को कहा और उसको 10 अक्षर का बना दिया। तो यही मंत्र बेस है, 10 अक्षर का भी हम कह सकते हैं, और यही मंत्र जो है अष्टादश अक्षर मतलब 18 सिलेबल मंत्र, ये जो है ये आप लोगों को मिला है। इसमें सारी की सारी शक्ति निहित है। सकामता से निष्कामता की ओर ले जाने वाला ये मंत्र अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। हम लोग अब इस मंत्र का जो है हिस्ट्री कहां से आई, कैसा आया, अब हम लोग उसका श्रवण करते हैं।